परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। यहूदी आध्यात्मिक गुरुओं को असीम कहा जाता है, यानी जिनकी प्रभुता की कोई सीमा नहीं। यह बात सभी पूर्ण सतगुरुओं पर लागू होती है। सतगुरु रचना के ऊंचे मंडलों में आने जाने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। वह निचले लोकों और बीच के लोकों में जाने के लिए भी पूरी तरह से आज़ाद हैं। अपने अनुभव के अनुसार धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने का उन्हें पूरा हक है। अपना उपदेश किस ढंग से देना है, इसके लिए भी वह पूरी तरह आज़ाद हैं। किस तरह लोगों तक पहुंचना है और उन्हें किस तरह समझाना है, इसके लिए भी वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वह सत्संग कर सकते हैं, नाच कर, गा कर, वाणी द्वारा, हंसी मजाक द्वारा या खामोश रहकर अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें पहले से ही पता है कि सतगुरु क्या कहेंगे और क्या करेंगे, तो यह हमारी भूल है। हम सीमाओं में बंधे हैं। अभी हमारी पहुंच उनकी अद्वैत अवस्था तक नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि सतगुरु को गंभीर होना चाहिए, तो वे हंसी मजाक करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि उन्हें पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहिए, तो वह परंपराएं तोड़ देंगे। सतगुरु हमारी सोच के दायरे में बंद नहीं हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। वह मुक्त हैं, पूर्ण रूप से मुक्त हैं और हमें हैरत में भी डाल देते हैं। कई बार सतगुरु हमें सचेत करने के लिए जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। किसी महात्मा की कहानी है जो अपने कुछ शिष्यों के साथ बाजार में से गुजर रहे थे। उनके नज़दीक से एक सुंदर लड़की गुजरी। उसे देखकर महात्मा ने कहा, वाह, परमात्मा कितना खूबसूरत है, और लड़की को गले लगा लिया। हर शिष्य ने वैसा ही किया और बड़ी श्रद्धा से ये शब्द भी दोहराए, वाह, परमात्मा कितना खूबसूरत है। इसके बाद वे एक लुहार की दुकान के सामने से गुजरे, जहां लुहार अपनी निहाई पर हथौड़े से लोहे के दहकते हुए लाल टुकड़े को पीट रहा था। महात्मा जोर से बोले, वाह, परमात्मा कितना सुंदर है। यह कहते हुए उन्होंने उस लाल लोहे के तपते हुए टुकड़े को चूम लिया। अब किसी भी शिष्य ने वैसा नहीं किया। बेशक वे सब पीछे हट गए, लेकिन महात्मा के अजीबोगरीब व्यवहार से जो सबक मिला उसे वे समझ गए। सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा कण कण में है। उसका नूर हर चीज में चमक रहा है। वक्त के गुरु के मार्गदर्शन के बिना जिज्ञासु दार्शनिक विचारधाराओं में ही फंसे रहते हैं। हम इन गूढ़ विषयों की चर्चा में सारी जिंदगी बिता देते हैं या हठ योग आदि क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनसे हम शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि पक्के इरादे वाला सत्य को खोजी भी अपने नज़रिए और अनुभव की सीमाओं के घेरे में ही चक्कर काटता रह जाता है। लेकिन अगर हम वक्त के गुरु के बताए मार्ग पर चलें, उन पर विश्वास करें, उनकी हिदायतों पर अमल करें और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू।